नमस्कार साथियों, मैं नीलम गुप्ता, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी एवं दमदम लोकसभा प्रभारी आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आप सभी भारतवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारे संविधान को संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया था। हमारे संविधान को हिंदी और इंग्लिश में हाथ से लिखा गया था। इसके बाद कैलीग्राफ किया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन भारत के राज्य की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इन सभा के प्रमुख सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वह अंत तक इस पद पर बने रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान को तैयार करने में इनकी बड़ी भूमिका थी, इसलिए इनको भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। साथियों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में प्रभाव में आया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। जब जब देश की गणतंत्रता की बात होती है तब देश के संविधान का नाम आना स्वाभाविक है। ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक संविधान की ज़रूरत महसूस हुई। किसी भी सभ्य समाज के संचालन के लिए एक नियम कायदों की ज़रूरत होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में संविधान के जरिए इसकी व्यवस्था की जाती है। संविधान किसी भी देश के शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज होता है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 में संविधान दिवस मनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और उनके समाज में संविधान के महत्व का प्रचार करने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा संविधान भारत के आम नागरिक के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान के लागू होते ही समाज के निष्पक्ष न्याय प्रणाली मिली। नागरिकों को मौलिक अधिकारों की आज़ादी मिली और कर्तव्य की जिम्मेदारी भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को बराबर करना महत्वपूर्ण था, अन्यथा देश की एकता को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर जोर दिया और वर्गों के बीच सामाजिक संतुलन बनाने के लिए आरक्षण प्रणाली भी शुरुआत की। डॉक्टर अंबेडकर के उत्कृष्ट योगदान को स्मरण किए बिना हमारे संविधान का उल्लेख अधूरा है। हम सभी अपने देश के संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं और प्रण लेते हैं कि लोगों में उनके विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारा संविधान ही हम भारतवासियों को एक सूत्र में जोड़ कर रखा है। हमें भारतीय होने पर गर्व की एहसास भी दिलाता है। इसलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने एक शपथ शुरू की है और 26 जनवरी को एक मुहिम लॉन्च की है कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। शपथ इस प्रकार है, मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा या करूंगी। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगी या करूंगा। मैं अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान को तोड़ा जा रहा है। हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का हनन तो हो ही रहा है। जैसे किसानों से डिस्कस किए बिना ही डिसीजन ले लिया गया है और उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। जनता को अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन जरूर करना चाहिए। कदम से कदम मिलाकर किसान भाइयों का साथ देना चाहिए। जो उनके साथ आज अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं तथा हमें एक सूत्र में ही बंध कर रहना चाहिए। सरकार को चुना जाता है जनता के लिए। जब जनता की आवाज़ को ही दबाया कुचला जाएगा तो लानत है ऐसी सरकार पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भारतवासी अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जरूर जोड़ेंगे और गर्व महसूस भी करेंगे और गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।